गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं ये हमारे आसपास से रिलेटेड है और हम कहीं ना कहीं इससे संबंधित है। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक, आवर फैमिली। बेसिकली फैमिली है क्या, ये परिवार है क्या। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं एक बंधन से बंधे हुए हैं जिसको हम लोग एक परिवार कहते हैं। मतलब कोई एक ऐसा समूह जो एक जगह पे रहता है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होता है, रिलेटिव होता है या रिलेटेड होता है, उसे ही हम लोग एक परिवार कहते हैं। तो परिवार सिचुएशन के टाइम पर बदलते जाता है। क्यों? पहले के टाइम अगर हम लोग देखा जाए, आज से करीबन अगर हम जाएं 100 साल के पास जाएं या 50 साल के पीछे ही जाएं हम लोग, तो हम लोग देखते थे कि बहुत लंबा फैमिली हुआ करता था जिसमें दादा दादी परदादा परदादी चाचा चाची ताऊ वगैरह सब कोई कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होते थे, रिलेटेड होते थे। लेकिन आज की इस यंग जनरेशन में हम लोग देखें तो हम लोग किन किन के बीच में रहते हैं। मैक्सिमम अगर हम लोग देखें तो 1 जनरेशन गैप हम लोग के बीच में रहता है। खूब से खूब किसको, तो दादा दादी पापा मम्मी और भाई बहन। मैक्सिमम आजकल का यही रिलेटिव चल रहा है। और अगर इससे भी हम अलग बात करें तो इससे भी एक स्मॉल फैमिली आ जाता है जिसके पिताजी खुदा ना खास्ता एक्सपायर कर जाते हैं, तो उसमें कोई एक पेरेंट हो पाता है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं फैमिली है। तो आज हम लोग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ेंगे कि फैमिली कैसे है। अगर मैं आप लोग को अपने वर्ड में समझाना चाहूँ तो फैमिली क्या है, तो फैमिली एक ब्लड रिलेशन है जो जनरेशन पार्ट है ईच अदर का। अगर हम बात करें जैसे दादा दादी, उसके बाद पापा मम्मी, उसके बाद करें तो भाई बहन, उसके बाद बात करें तो अदर कजन्स। जैसे कि अगर आपके दादा हैं, अगर आपके दादा के 2 बेटे हैं, एक में आपके पापा एक में आपके चाचा जिसको हम बोलते हैं अंकल, या फिर हम चाची जो उनकी वाइफ होती है उनको बोलते हैं आंटी। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर स्मॉल फैमिली में देखा जाए कि आज जो ट्रेंड चल रहा है हम दो हमारे दो का मतलब ये है कि मैं हुआ, मेरी वाइफ हुई, मेरे बच्चे हुए, जिसमें 2 बच्चे हैं, बस मैक्सिमम यही चल रहा है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे लार्ज फैमिली के बारे में, लार्ज या ज्वाइंट फैमिली। ये लार्ज और ज्वाइंट फैमिली है क्या, तो हम देखें इसमें तो पेरेंट्स मतलब होता है हमारे पापा और मम्मी। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब पापा के भी पापा है ना, पापा मम्मी के भी जो गार्जियंस हैं दादा और दादी, वो आते हैं ग्रैंड पेरेंट्स में। अंकल और आंट मतलब अगर मेरे पापा के भाई लोग हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, अंकल बोलेंगे। और अंकल के वाइफ को क्या बोलेंगे, आंटी बोलेंगे। उसी प्रकार से कजन्स की बात करें तो अंकल और आंटी के जो बेटे और बेटियां रहेंगे, सन्स और जो डॉटर रहेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं कजन ब्रदर, कजन सिस्टर्स, या फिर मामा मामी जो भी है, जितने भी रिलेटिव आएंगे उनके जितने भी सन्स वगैरह होंगे वो बोले कजन ब्रदर कजन सिस्टर। 2 और मोर चिल्ड्रंस मतलब उस फैमिली के अंदर जो है 2 से अधिक ही बच्चे रहेंगे, एक नहीं रहेगा, है ना। अब उसके बाद आते हैं हम लोग स्मॉल या न्यूक्लियर फैमिली, जो हम लोग आसपास देखते आ रहे हैं, जो जिससे कहीं ना कहीं हम लोग भी बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जनरेशन गैप में फैमिली जो है ना डिवाइड होते जा रहा है। सब कोई हंसी खुशी रहना चाहता है और इवन सब कोई जल्दी टाइम पे अलग हो जाते हैं ना। तो पेरेंट्स एंड 2 चिल्ड्रंस, वैसा फैमिली जिसमें माता पिता और 2 बच्चे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल या न्यूक्लियर फैमिली। बेसिकली ये सिटी में अगर हम लोग जाएं, शहर की तरफ जाएं, तो ज्यादा जो फैमिली मिलेंगे आपको स्मॉल या न्यूक्लियर फैमिली मिलेंगे। लेकिन ये विलेज टाइप की हम बात करें, जहाँ पे गांव एरिया है, रूरल एरिया है, वहां पे आज भी लार्ज और ज्वाइंट फैमिली मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये जो हमारा तीसरा है ये सिंगल पेरेंट फैमिली है। अलग अलग क्लासिफिकेशन के साथ अलग अलग डिवाइड किया गया है, लेकिन बेसिकली हम लोग अपने अकॉर्डिंग मतलब जो हमारा सीबीएसई पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो बताया गया है वो है सिंगल पेरेंट फैमिली। इसमें क्या होता है, मम्मी पापा में से कोई एक रहते हैं हम लोग के पास, है ना, और साथ में हमारे भाई बहन, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सिंगल पेरेंट फैमिली। और बेसिकली अगर हम बात, तो ये सिंगल पेरेंट फैमिली भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहीं तक हमारा रिलेशन नहीं रुकता, रिलेशन और भी बढ़ते हैं। जैसे फुआ हो गए, फूफा हो गए, कहीं ना कहीं हमारे
रिलेशन भी कैसे हैं, तो दो तरफ से हैं। एक तरफ मेरे पापा के रिलेशन से बात करें, एक तरफ हम लोग बात करें अपने मम्मी के रिलेशन से। अगर जो मम्मी के रिलेशन हैं, जैसे मौसी वगैरह जो होते हैं, पापा के रिलेशन से फुआ हुए, फूफा हुए, तो कहीं ना कहीं रिलेटिव हमारा बढ़ते जाता है। तो इसमें ध्यान देने की बात है, जो हमारे पापा के साइड से हैं उनको बोलते हैं पैटर्नल रिलेटिव, और जो हमारे मदर के साइड से हैं उनको बोलते हैं मैटरनल रिलेटिव, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमें याद रखने की जरूरत है। और फिर मिलते हैं एक स्मॉल टॉपिक के साथ। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी फिर मिलते हैं।